हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं आप सभी को कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो हिंदी है उसको पढ़ा रही हूँ। आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ वो कक्षा 10वीं की जो क्षितिज भाग 2 है उसके काव्य खंड को आज हम जो है पढ़ेंगे। आज हम उसका जो पहला पाठ है उसमें सूरदास के पद हमें दिए गए हैं, तो आज हम उसको जानेंगे। उनको अच्छे से पढ़ते हुए, उनकी व्याख्या करते हुए आज हम जो है उनको पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम अपने पाठ को शुरू करने से पहले, जिसमें सूरदास के पद दिए गए हैं, उनको पढ़ने से पहले हम सूरदास के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। सूरदास जो क्या है, वो हमारे कवि हैं। सूरदास जो एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत में। तो कवि सूरदास हिंदी साहित्य आकाश में, यानी कि साहित्य के आकाश में, साहित्य आकाश का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ है साहित्य का आकाश, साहित्य का आकाश के अनुपय प्रदीप नक्षत्र थे। ठीक है, इस लाइन का अर्थ ये है कि जो कवि सूरदास जी थे वो साहित्य के, हिंदी साहित्य के आकाश में क्या थे, एक चमकते हुए नक्षत्र थे। श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का संजीव वर्णन करने वाले वात्सल्य सम्राट से प्रसिद्ध सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में रुनकता यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने क्या किया है, जो श्री कृष्ण के जो बाल्य जीवन है, यानी कि बाल्यकाल का जो जीवन है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। वात्सल्य के ये सम्राट जाने जाते हैं। कौन, हमारे कवि सूरदास जी। इनका जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में रुंगता यानी कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जो कहाँ पर है, जो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। मथुरा के गौ घाट पर रहते हुए इनकी भेंट किससे हुई थी, वल्लभाचार्य से हुई थी। ये वल्लभाचार्य कौन है, तो वल्लभाचार्य जो कवि सूरदास जी हैं उनके ये गुरु थे। वल्लभाचार्य ने ही इनको अपने संप्रदाय में क्या किया था, दीक्षित किया था। यानी कि वल्लभाचार्य ने ही इनको अपने संप्रदाय की क्या दी थी, दीक्षा दी थी। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो सूरदास जी थे वो किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टछाप के कवि जो नाभादास जी थे, उनके द्वारा अष्टछाप की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अष्टछाप में जो कवि कृष्ण कवि थे, उनमें से प्रमुख जो 8 कवियों को मिला करके एक अष्टछाप की स्थापना की गई थी। इन अष्टछाप कवियों के अंतर्गत 8 जो कवि आते हैं, जिसमें से 4 जो शिष्य होते हैं वो किसके हैं, वल्लभाचार्य जी के हैं। और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे, विठलनाथ जी। तो 4 शिष्य उनके थे। तो इन दोनों के, वल्लभाचार्य के और विठलनाथ जी के, दोनों के 4-4 शिष्यों को मिला करके वो कितने हुए, 8 हुए। तो उन 8 शिष्यों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो उन सभी में जो सूरदास जी थे वो कौन थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हीं की आज्ञा से, किनकी आज्ञा से, वल्लभाचार्य की आज्ञा से ही भागवत को आधार बना करके इन्होंने किसने, सूरदास जी ने पद रचना प्रारंभ की थी। यानी कि अपने गुरु की आज्ञा मान करके ही इन्होंने भागवत को आधार बना करके इन्होंने अपने पदों की रचना जो है शुरू कर दी थी। और मंदिरों में रहते हुए इनकी अनुभूति किए बिना इनके दृश्यों का सजीव चित्रण मुश्किल है। क्या इस लाइन में क्या कहा गया कि मंदिर में रहते हुए की अनुभूति किए बिना इन दृश्यों का सजीव चित्रण मुश्किल है, जितना सजीव चित्रण इन्होंने किया है। कि मंदिर में जब हम रहते हैं तो उस समय पर जो हम अनुभव करते हैं उन दृश्यों का सजीव चित्रण हमसे नहीं किया जाता, जितना इन्होंने सजीव चित्रण अपने पदों के माध्यम से किया है। जीवन भर कृष्ण संबंधी पदों का गायन करने वाले जो सूरदास जी हैं वे
5 ईस्वी का इन्होंने क्या किया था, अपना लंबा जीवन जिया था। इन्होंने जिंदगी भर क्या है, श्री कृष्ण से संबंधित ही अपने पदों की क्या है, रचनाएं की हैं। और इन्होंने कितने वर्ष तक ये जिंदा रहे थे, तो 105 वर्ष तक ये जिंदा रहे थे। श्री कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र सन 1883 ईस्वी में अनंत आकाश में सदा के लिए विलीन हो गई, यानी कि 1588 ईस्वी में कवि सूरदास जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब जो सूरदास जी हैं उनकी रचनाओं से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि सूरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो उनके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरदास जी ने कृष्ण संबंधी जो पद लिखे वो कितने लिखे थे, 1.25 लाख पदों की इन्होंने क्या की है, रचना की है। जिनका आधार क्या था, जिनका आधार भागवत कथा थी, यानी कि भागवत को इन्होंने अपना आधार बना करके श्री कृष्ण के से संबंधित जो पद लिखे थे, इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे थे, जिनमें से 7,000 पद ही हमें क्या होते हैं, उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 3 प्रमाणिक ग्रंथों में संकलित किया गया है। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे थे, जिसमें से हमें कितने प्राप्त होते हैं, 7,000 पद प्राप्त होते हैं। और इन 7 पदों का जो संकलन है वो किस में किया गया है, इनके 3 प्रमाणिक जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत किया गया है। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, ये इनके जो है प्रमाणिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। इनकी रचनाओं में जो सूर सागर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे प्रसिद्ध ये रचना मानी जाती है। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जो है सूरदास जी ने किया है। सूर सागर के अंतर्गत सूरदास जी ने किसका वर्णन किया है, तो सूर सागर के अंतर्गत कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी, बाल लीलाएं थी, उन सभी का वर्णन इसके अंतर्गत इन्होंने किया है। अब सूरदास जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, यानी कि इन्होंने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, इनकी जो काव्यगत जो रचनाएं हैं उसमें किस चीज़ का वर्णन है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हमें मिलती हैं, तो चलिए उनके बारे में अभी हम जान लेते हैं। कि सूर के काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा हमें देखने को मिलती है। इसकी भक्ति की जो पराकाष्ठा है, यानी कि जब भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ शिखर पर पहुंच जाती है, उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं, जो हमें सूर के काव्य में दिखाई देती है। किंतु सूरदास जी कृष्ण के प्रति कौन सा भाव रखते थे, साख्य भाव रखते थे, सखा का भाव, मित्र का भाव जो ये श्री कृष्ण के प्रति रखते थे। फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य रस जो है, वात्सल्य सुख जो है वो हमें अनुभव होता है। काव्य में श्रृंगार और वियोग की जो पीड़ा है वो भी हमें इनके काव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। श्रृंगार के वर्णन में सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को क्या है, पीछे छोड़ दिया है। कि सूरदास जी ने अपने काव्य के अंतर्गत किस रस का, श्रृंगार रस का इतना ही अच्छा, इतना सुंदर वर्णन किया है, इतना अच्छा वर्णन किया है कि किसी और कवि ने उसका वर्णन वैसा नहीं किया है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में भी हम जान लेते हैं कि सूरदास जी ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया, तो उन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें सहजता, सरलता इतनी है कि गायक इसे आसानी से अपनी रचना मान करके उसमें क्या है, उसकी जो मिठास है उसमें वो खो जाता है। वो इतनी सरल भाषा में इन्होंने लिखा है कि जो भी इसको पढ़ता है या जो भी इसका पाठ करता है उसको ऐसा लगता है कि ये रचना मेरी ही है, और वो इसकी मिठास में, इसकी मधुरता में वो है बिल्कुल ही खो जाता है। काव्य में कभी वो उपालभ है, उपालभ का मतलब होता है उल्हाना देना किसी को, और अपने तत्व का जो भाव है, यानी अपनापन का जो भाव है वो सभी इनके काव्य में दिखाई देता है। उपमा अलंकार की छटा ऐसी है कि उपमेय स्वयं उपमान बन जाता है। उपमा अलंकार का प्रयोग इन्होंने इस तरीके से किया है कि उपमा और उपमेय, जो उपमेय है और जो उपमान है उसमें फर्क ही नहीं दिखाई देता। उपमेय ही क्या होता है, स्वयं उपमान बन जाता है। उपमेय सर्वोपरि दिखाई देता है। इनके काव्यों में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अनुप्रास, वक्रोक्ति, इन सभी का जो वर्णन है सूरदास जी ने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। अब जो है सूरदास जी के जो पद हैं अब हम उनको पढ़ेंगे।
ये जो पद हैं सूरदास जी के, ये उस स्थिति उस समय के हैं जब श्री कृष्ण जी क्या होते हैं, मथुरा चले जाते हैं और वो अपना संदेश जो है उद्धव के हाथों भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि जो गोपियां हैं वो उनके वियोग में क्या है, दुखी हैं, बावरी हो गई है। तो वो उनको क्या है, समझाने के लिए कि वो ऐसा ना करें, यही सब समझाने के लिए वो जो है उद्धव को उन गोपियों के पास भेजता है। लेकिन उनको श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण का जो संदेश है जब उद्धव के द्वारा उन तक पहुंचता है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इन्हीं सभी उन्होंने जो है उद्धव की बातों को सुन करके क्या प्रतिक्रिया की है, तो उन सभी का वर्णन जो है सूरदास जी ने इन पदों के माध्यम से किया है। तो चलिए हम जो है इनको अब पढ़ते हैं। प्रथम जो पद है यानी कि पहला जो पद है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर नई पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी त्यो पागी। तो इसके अंतर्गत बड़भागी, बड़भागी का अर्थ क्या होता है? बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, भाग्यवान जिसको हम क्या कहते हैं, किस्मत वाला, उसको कहेंगे। अपरस, अपरस का अर्थ क्या होता है? अपरस का अर्थ होता है अनछुए, जिसको छुआ ना गया हो, अनछुए। तगा, तगा का अर्थ क्या होता है? तगा का अर्थ होता है बंधन, बंधन, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। तगा का अर्थ क्या होता है? तगा का अर्थ होता है बंधन, और जिसको धागा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धागा। उसके बाद अनुरागी, अनुरागी का अर्थ क्या होता है? प्रेम में लिप्त, प्रेम में लिप्त, जो प्रेम में बिल्कुल प्रेम में बिल्कुल क्या हो गया है, एक तरीके से लिप्त हो गया, प्रेम में बिल्कुल डूब गया है। उसके बाद पूर्णई पात का अर्थ क्या होता है? पूर्णई पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, कमल का पत्ता, कमल का पत्ता। ये किसका अर्थ है? पुनरई पात का ये अर्थ है। दागी का अर्थ क्या होता है? दागी का अर्थ होता है दाग, दाग। उसके बाद प्रीति नदी, प्रीति नदी का अर्थ क्या होता है? प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। क्या है? प्रेम की नदी। पाऊ, पाऊ का अर्थ होता है पैर, पाऊ का अर्थ है पैर। बोरियो, बोरियो का इसका मतलब क्या है? डूबोया, डूबोया। उसके बाद परागी, परागी का अर्थ क्या होता है? मुग्ध होना। उसके बाद अबला, अबला क्या होता है? इसमें नारी का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भोरी का अर्थ क्या होता है? भोरी का अर्थ होता है भोली भाली। क्या होता है? भोली भाली। गुड़ चाटी जो परागी, गुड़ चाटी जो परागी क्या होता है? गुड़ से लिपटी हुई चींटियाँ। क्या होता है? गुड़ से लिपटी चींटियाँ। ठीक है। अब हम जो है इसकी व्याख्या को अब हम पढ़ते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, कि इन पंक्तियों में जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से व्यंग करती हैं, उनके ऊपर ताना कसती हुई कहती हैं कि आश्चर्य की बात है कि तुम जो है उद्धव श्री कृष्ण के पास में रहते हुए भी, श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में तुम नहीं बंध पाए हो, उनके प्रेम के बंधन से तुम नहीं बंध पाए हो, तो तुम बहुत ही क्या हो? भाग्यवान हो।
ये वो जो है उनके ऊपर व्यंग कर रही है कि हम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम में बंध गए, लेकिन तुम जो है श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उसके प्रेम में नहीं बंध पाए हो, तो तुम क्या हो, बहुत ही बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, कि गोपियाँ कहती हैं कि ये कैसी विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या हो गए, अनछुए हो गए हो, उनके प्रेम के बंधन से तुम नहीं बंध पाए हो, तुम उनके जो प्रेम के बंधन में बिल्कुल भी नहीं बन पाए, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में क्या हो, लिप्त नहीं हो पाए हो, उनके प्रेम से तुम बिल्कुल ही अनजान हो, अनछुए हो। तो जिस प्रकार, तो ये क्या है, तुम बहुत ही क्या हो गए हो, बड़भागी हो, तुम बहुत ही भाग्यवान हो। पुनरई पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जो है जल के भीतर रहते हुए भी क्या होता है, जल से बिल्कुल अनछुआ होता है, उसके ऊपर तारस देहन दागी, कि उसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार की बूंद जो वो नहीं ठहरती है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का पानी का कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी, कि जिस प्रकार से तेल की जो गगरी है, यानी कि तेल में तेल से भरी हुई, यानी कि तेल जिस मटके पर लगा हुआ है उस गगरी के समान हो, कि जो पानी में डुबोए जाने पर भी उसके ऊपर पानी की एक बूंद तक क्या है, बूंद न ताको लागती, के उसके ऊपर एक बूंद भी जो है वो नहीं लगती हो, तुम उस तेल से युक्त मटकी के समान हो, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो, जो पानी में रहकर भी तुम्हारे ऊपर जो है पानी की एक बूंद तक नहीं लगती है। उसी प्रकार से तुम जो है श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से सदा ही दूर रहे हो। प्रीति नदी में पाव न बोरियो दृष्टि रूप परागी, कि तुमने प्रेम की नदी में जो है आज तक कभी भी अपने आप को नहीं डुबोया है, अपने पैर को प्रेम की नदी में आज तक नहीं डुबोया है, अर्थात तुमने अभी तक प्रेम के महत्व को नहीं जाना है। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध हो ही नहीं सचते हो, तुम्हारी दृष्टि आज तक श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी ही नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो परागी, कि हम तो सूरदास जी जो है कह रहे हैं कि सूरदास के माध्यम से जो नारियां हैं, यानी कि जो गोपियां हैं, वो क्या कह रही है, हम तो ऐसी भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो ऐसी क्या है, भोली भाली नारी हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं, श्री कृष्ण के सौंदर्य से वैसे ही लिपट गई हैं कि जिस प्रकार गुड़ से जो चींटियां हैं वो क्या होती हैं, लिपट जाती हैं, गुड़ से जो के प्रति आसक्त होकर, गुड़ से प्रेम करके जिस प्रकार चींटियां उससे चिपक जाती हैं, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के सौंदर्य में उलझ करके उसी प्रकार से उनके ऊपर क्या हो गई हैं, लिपट गई हैं, और हम जो है श्री कृष्ण से बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहती है। अब हम अपने अगले पद को देख लेते हैं कि अगले पद में क्या कहा गया है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बीथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दधी, चाहती हुती गुहारी जित ही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरियो क्यों, मर्यादा न लगी। अब जो है इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं, पहले उनके अर्थ को हम जानते हैं, उसके बाद फिर हम इनकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो इसमें अवधि का अर्थ क्या होता है, अवधि का अर्थ है समय, आस आशा, उसके बाद आवन, आवन का मतलब क्या होता है, आगमन, यानी कि आने की, आगमन, विथा, विथा का अर्थ होता है पीड़ा, पीड़ा, बिरह,
विरह का अर्थ क्या होता है? वियोग। जब हम किसी से बिछड़ जाते हैं तो उसमें जो दुख होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वियोग। गुहारी, गुहारी का अर्थ क्या होता है? रक्षा के लिए पुकारना। गुहारी का अर्थ क्या होता है? रक्षा के लिए पुकारना। जित ही ते, जित ही ते के इसका अर्थ क्या होगा? जहां से। उत ते, उत ते का अर्थ क्या होता है? उधर से, उधर से। धार, धार का अर्थ क्या होगा? वो क्या है? बहुत ही दुखी है, मन में वो आशा कर रही है और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको क्या है? वो मन ही मन में मांझ रही है, यानी कि अपने मन में उन इच्छाओं को, अपनी आशाओं को दबा करके बैठी है। अपने मन की विरह की बात वो किससे कहे? कही न जाए कौन पे उदो, कि ये जो मन की बातें हैं हमारी, जिसको हमने दबा करके रखा हुआ है, उन बातों को हम किसको कहें? कौन है जो हमारी पीड़ा को जानेगा? कौन है जो हमारी प्रेम की पीड़ा को समझेगा? ऐसा कौन है जिसके सामने हम अपने प्रेम की पीड़ा को बता सके? तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको हम अपनी प्रेम की पीड़ा बता सके। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही, कि श्री कृष्ण के लौट आने की जो मन में हमने आशा संजो कर रख रखी है, कि हमें ये आशा है कि समय गुजर जाने पर जो श्री कृष्ण है वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। हम इसी आशा में क्या है, इसी आशा को आधार बना करके हम क्या करें? तन मन की जो व्यथा है उसको, अपनी जो विरह की जो पीड़ा है, अपने तन मन में, हमारे तन मन में जो विरह की जो पीड़ा है, वियोग की जो पीड़ा है, उसको क्या है? हम सहन करती हुई जा रही है कि कभी ना कभी जो श्री कृष्ण है वो हमारे पास आएंगे। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी विरह ददी, तुम्हारे द्वारा जो हमें योग संदेश दिया गया है उसको सुनकर जो हमारी विरह की जो पीड़ा थी, हमारे दुख की जो पीड़ा थी, वो भी क्या हो गई है? और ज़्यादा बढ़ गई है। विरह की जो अग्नि है वो हमें और ही क्या कर रही है? जलाती जा रही है। चाहती हुती गुहारी, जित ही ते उतते धार बही, कि विरह पीड़ा में जलती हुई हमने अपनी रक्षा, जिनसे सहारा था कि वो हमारी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, उन्हें हमने पुकार सकते थे उसी की ओर से, कि विरह की अग्नि को, इस विरह की अग्नि से जो हमें क्या कर सकते थे? बचा सकते थे, जिसको हम अपनी रक्षा के लिए पुकार सकते थे, उसी ने ही, उसी की तरफ से ही ये योग की जो संदेश है वो हमारे पास आ गया है। उसी ने ही ये योग का संदेश तुम्हारे जरिए हमारे पास भेजा है। हम तो आशा क्या कर रहे थे? हम तो आशा कर रहे थे कि एक दिन श्री कृष्ण जो है आ करके हमारी इस पीड़ा को क्या करेंगे? शांत करेंगे। लेकिन इसके विपरीत क्या किया? श्री कृष्ण ने तुम्हारे जरिए हमारे लिए क्या कर दिया? योग का संदेश भेज दिया। सूरदास अब धीर धरी ही क्यों, मर्यादा न लही। जो गोपियां हैं अंत में क्या कह रही हैं? कि व्यथित मन से उद्धव को क्या कह रही है? वो उल्हाना दे रही है कि जिनके कारण हमने अपनी मर्यादा को क्या है? छोड़ दिया था, उन्होंने ही क्या किया? मर्यादा का पालन जो है अब नहीं किया। श्री कृष्ण के लिए ही तो हमने क्या किया था? अपनी मर्यादा को तोड़ा था, लेकिन उन्होंने जो है मर्यादा का पालन अब नहीं किया, तो हम जो है धैर्य को धारण अब कैसे कर सकते हैं? तो यही सब बातें जो हैं गोपी के जरिए उद्धव को कही गई है। अब हम अपने अगले पद में देख लेते हैं कि अगले पद में क्या कहा गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निसी काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करुई ककरी। सु तो व्याधि हमकी ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्ही के सौंपी, जिनके मन चकरी।
तो इस पद में जो है कठिन शब्द आए हुए हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो शब्द दिया गया है हारिल, हारिल का अर्थ क्या होता है? हारिल का अर्थ है कि एक ऐसा पक्षी, एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी पकड़ा रहता है। हारिल का अर्थ क्या होता है? हारिल एक ऐसा पक्षी होता है, वो क्या करता है? अपने पैरों में एक लकड़ी को हमेशा क्या है? पकड़े हुए रहता है। और लकड़ी का अर्थ क्या होता है? लकड़ी का अर्थ है लकड़ी। नंद नंदन, नंद नंदन यानी कि जो नंद के पुत्र हैं, कौन? श्री कृष्ण। नंद नंदन यानी कि श्री कृष्ण, नंद के जो पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। उसके बाद जो है दृढ़, दृढ़ करी, दृढ़ करी का मतलब क्या होता है? दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, मजबूत, और करी यानी कि मजबूती से। दृढ़ करी का अर्थ क्या होता है? मजबूती से, मजबूती से। पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ी। निशी का अर्थ होता है रात। जकरी, जकरनी का अर्थ होता है रटती रहती है। क्या रहती है? रटती रहती है, रटती रहती है या जकड़ी रहती है। फिर करुई, करुई का अर्थ क्या होता है? करुई का अर्थ होता है कड़वी, कड़वी। सु, सु का अर्थ है वह। व्याधि, व्याधि मतलब रोग, रोग या फिर पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। तिन्ही, तिन्ही का अर्थ है उन्हें, उन्हें। मन चक्री, मन चक्री क्या होता है? जिसका मन हमेशा क्या है? चक्कर लगाता रहता है, हमेशा जिसका मन क्या है? चक्कर के समान क्या है? घूमता रहता है। जिसका, जिसका मन चक्कर के समान घूमता रहता है, रहता है, यानी कि एक जगह जो स्थिर नहीं रहता है। तो इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव को संबोधित कर रही है, यानी कि उसको कह रही है कि श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है? एक हरियल पक्षी की लकड़ी की तरह है। यानी कि जैसे हरियल की जो पक्षी है वो जिस लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार जो श्री कृष्ण है वो हमारे लिए क्या है? हरियल की लकड़ी है, हरियल पक्षी की तरह एक लकड़ी है जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको हम छोड़कर नहीं चाहते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हरियल पक्षी अपने पैरों में क्या है? एक लकड़ी को पकड़े रहता है जो किसी भी स्थिति में उसको नहीं छोड़ता है। वैसे ही हमने अपने श्री कृष्ण को क्या है? पकड़ लिया है। वो हमारे लिए क्या है? एक हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसको हम छोड़ने में क्या है? असमर्थ है, जिसको हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हमने अपने श्री कृष्ण को मन वचन कर्म से क्या है? अपने हृदय में बसा लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी काना काना जकरी, कि दिन रात सोते जागते स्वप्न में यानी कि सपने में दिन रात सदैव हम क्या है? श्री कृष्ण को क्या है? रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसी जो कुरुई ककरी, कि तुम्हारे द्वारा जो ये योग का संदेश जो हमें दिया जा रहा है उसको सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो वो क्या है? एक कड़वी ककड़ी के समान हमें प्रतीत हो रहा है, जिसमें हमारी कोई भी रुचि नहीं है, जिसको सुनने में हमारी कोई भी इच्छा नहीं है। सुतो व्याधि हमकी ले आए देखी सुनी न करी, कि योग साधना हमारे लिए क्या है? एक ऐसे योग, एक ऐसे रोग के समान है, एक ऐसी पीड़ा पहुंचाने वाली स्थिति के समान है, एक ऐसी वस्तु के समान है जिसके बारे में हमने आज तक न तो देखा है और ना ही पहले कभी सुना है। वो क्या है? एक ऐसा
और ना ही कभी उसको हमने भोगा है। तो जो चीज़, जो योग तुम हमें दे रहे हो, जो योग का संदेश आप हमें सुना रहे हो, वो हमारे लिए क्या है, एक रोग के समान है, एक ऐसी वस्तु है जो हमें पीड़ा पहुंचा रही है, जिसके बारे में हमने ना तो कभी देखा, ना ही सुना और ना ही कभी भोगा है। कि यह तो सूर तिन्ही ले सौंपी जिनके मन चाकरी की, हे उदो ये योग का संदेश उन्हीं को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता है, जिसका मन स्थिर नहीं है। ये योग का संदेश जो है उन्हीं के लिए ही अच्छा है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण क्या है, अनन्य है। हमारा मन जो है उन्हीं के प्रति क्या हो गया, दृढ़ हो गया है, उन्हीं के प्रति क्या है, स्थिर हो गया है। तो इस पद में गोपियों के द्वारा उद्धव जी को ये कहा गया है। अब हम अपने अगले पद को पढ़ लेते हैं कि अगले पद में गोपियों ने उद्धव जी को क्या कहा है। हरि है राजनीति पड़ी आए, सुमझी बात कहत मधुर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहली ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बूढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेशा पठाए, उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलन जू हुते चुराए, ते यूं अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो ये सुर जो प्रजा न जाही सताए। तो इस पद में जो कठिन शब्द आए हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। कि जो इसमें मधुकर है, मधुकर का अर्थ क्या होता है, मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, भंवरा। चतुर, चतुर का अर्थ क्या होता है, योग्य। हुते थे, क्या होगा, थे। उसके बाद में पठाए, पठाए यानी कि भेजे, भेजे। आगे के यानी कि पहले के। परहित, परहित का अर्थ क्या होता है, परहित होता है दूसरे की भलाई के लिए। परहित दूसरे की भलाई के लिए, भलाई के लिए। डोलत धाये, डोलत धाये का अर्थ क्या होता है, डोलत धाये का अर्थ होता है घूमते फिरते थे। क्या होगा, घूमते फिरते थे। पाहिए, पाहिए का अर्थ क्या होगा, पाहिए का अर्थ है प्राप्त कर लेंगी, प्राप्त कर लेंगी। अनीति, अन्याय, अनीति का अर्थ क्या है, अन्याय। आपुन, आपुन का अर्थ इसमें क्या आ जाएगा, स्वयं, स्वयं यानी कि खुद। तो इस पद में जो गोपियां हैं वो निसंकोच होकर, यानी कि किसी भी प्रकार का वो संकोच नहीं करती हैं, और उद्धव जी को क्या कहती हैं, उद्धव जी को उन्होंने क्या कहा, एक भंवरे के समान बताया है कि हे उद्धव, हे भंवर रूपी, भ्रमर रूपी उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, राजनीति को, हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति को क्या है, पढ़ लिया है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गई थी कि समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि आप हे भ्रमर रूपी जो उद्धव जी हैं, श्री कृष्ण ने क्या कर लिया, राजनीति पढ़ ली है। ये सब बातें हमने जो, आपने जो हमें बात बोली है, जो योग का संदेश हमें दिया है, उसको सुन करके ये बात हम पहले ही क्या है, समझ चुकी थी कि श्री कृष्ण ने क्या है, राजनीति को पढ़ लिया है। और आपका समाचार सुनकर हमें क्या है, पूरा ही विश्वास हो गया है कि एक अति चतुर हुते पहली है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए के। हे उद्धव, आप पहले ही क्या थे, चतुर थे, पर उस पर भी आपने अपने गुरु, किसके द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा राजनीतिक ग्रंथ को पढ़ लिया है। कि हे उद्धव, आप पहले ही क्या थे, चतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जो राजनीति ग्रंथ को, राजनीति को जो सीख लिया है, राजनीति को पढ़ लिया है, तो अपने गुरु के द्वारा बताए गए योग संदेश को, गुरु ग्रंथ को पढ़ करके आप क्या है, और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं। राजनीति का प्रभाव
बुद्धिचार्य में श्री कृष्ण क्या हो गए, इतने कुशल हो गए हैं कि उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, कि राजनीति को पढ़ करके उनकी बुद्धि इतनी क्या हो गई है, इतनी प्रबल हो गई है, वो बुद्धि चातुर्य में इतने महान हो गए हैं कि उन्होंने योग का जो संदेश है वो आपके जरिए हमें क्या है, भेजा है। उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, कि हे उद्धव, पहले के लोग इतने अच्छे थे, इतने भले थे कि वे दूसरों के लिए क्या करते थे, भागते फिरते थे, इधर उधर दूसरों का भला करने के लिए घूमते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलन जू होते चुराए। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय क्या कर लिया है, चुरा लिया है, जिन्हें हम पहले ही क्या है, जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर लेंगी। कि हमारे मन में ये आशा है कि श्री कृष्ण ने जाते समय हमारा जो मन चुराया था, हमारा जो दिल चुराया था, उसको जो है हम दोबारा से क्या है, पुनः जो है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तेन्यू अनिति करे आपुन, जो और अनिति छुड़ाए। कि आश्चर्य तो यह है कि जो श्री कृष्ण क्या करते थे, अन्याय को रोकते थे। हमें इस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है कि जो श्री कृष्ण अन्याय के विरुद्ध क्या करते थे, आवाज़ उठाते थे, अन्याय को रोकते थे, आज वो स्वयं जो है अनिति के रास्ते पर चल पड़े हैं। तो वो क्यों चल पड़े हैं? पहले तो वो क्या करते थे, अन्याय को रोकते थे, लेकिन अब वो स्वयं ही अनिति के रास्ते पर चल पड़े हैं। राजधर्म कि वे प्रेम के स्थान पर क्या है, अब वियोग का जो संदेश है वो हमें दे रहे हैं और वियोग का संदेश भेजकर वो क्या कर रहे हैं, हम पर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। कि राजधर्म को उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। राजा को जो धर्म होता है, राजा को हमेशा राजधर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। और उनका राजधर्म क्या है कि उनको प्रजा को न सता करके बल्कि उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं गोपियों ने उद्धव जी को कही हैं। तो ये जो पद हैं हमारे अब पूरे हो गए हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं अब उनको भी हम जान लेते हैं। इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है वो क्या है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, या फिर इसका ये भी प्रश्न हो सकता है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो इस प्रश्न का क्या होगा कि गोपियाँ उद्धव पर क्या कर रही है, व्यंग कर रही हैं कि तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उसके प्रेम से क्या हो, वंचित हो, उसके प्रेम से क्या हो, दूर हो। श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रति अनुराग नहीं हुआ, तो तुम कितने भाग्यवान हो। ये उन्होंने क्या किया, व्यंग किया है। असल में वो क्या थे, भाग्यशाली नहीं थे, वो उनको भाग्यवान नहीं मानती हैं। वो उनको क्या कह रही है कि ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से क्या हो, बिल्कुल अछूते हो। इस तरह गोपियाँ उनको क्या है, भाग्यवान जो है कह करके व्यंग करती है कि तुम बहुत ही बड़े दुर्भाग्यवान हो, तुमसे बढ़कर दुर्भाग्य और किसी का भी नहीं हो सकता है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से क्या हो, बिल्कुल ही अलग हो। अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से जो गोपियों ने की है। तो किससे कुल तुलना की गई है कि उद्धव के व्यवहार में पहली तुलना किससे की गई है, कमल पत्र से, यानी कि कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहते हुए पानी से क्या है, गीला नहीं होता है। और दूसरी तुलना किससे की गई है, तेल से युक्त घड़े से की गई है, जो जल में डूबने पर भी क्या है, भीगता नहीं है। तीसरा प्रश्न है गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो गोपियों ने निम्नलिखित उल्हाने किस तरीके से दिए हैं, तो उनको हम जान लेते हैं कि हम गोपियाँ तुम्हारी तरह उस कमल पत्र की तरह, यानी कि कमल के पत्ते की तरह और तेल की मटकी की तरह नहीं है, जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम से अछूती रह सके। दूसरा, हम तुम्हारी तरह क्या नहीं है, निष्ठुर नहीं है, जो समीप बहती हुई प्रेम नदी का क्या है, स्पर्श भी ना करे। तो हम तुम्हारी तरह क्या नहीं है, निष्ठुर नहीं है। तुम्हारे योग संदेश पर
हम गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो तुम्हारे द्वारा जो हमें योग संदेश दिया गया है वो हमारे लिए क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। हमने श्री कृष्ण को मन वचन और कर्म से क्या है, हारिल की लकड़ी की तरह जकड़ के रखा हुआ है, कसकर पकड़ के रखा हुआ है। हमें योग संदेश कैसी लग रही है, कड़वी ककड़ी के समान और व्याधि के समान जो है हमें प्रतीत हो रहा है तुम्हारे दिया हुआ योग संदेश। तो इस तरीके से ये कह करके जो गोपियों ने उद्धव जी को उलाना दिया है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का जो काम है वो कैसे किया। तो इसका उत्तर कैसे होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण के चले जाने पर उनसे अपने मन की प्रेम भावना प्रकट ना कर पाने के कारण क्या है, पहले ही अग्नि विरह अग्नि में क्या थी, वो जल रही थी कि उन्होंने अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताई भी नहीं और श्री कृष्ण क्या है, मथुरा चले गए। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण लौट करके आएंगे, किंतु वे नहीं आए। जब उनका योग संदेश उद्धव जी के द्वारा उनको प्राप्त हुआ तो उनकी जो विरह अग्नि है, विरह की जो पीड़ा है वो भी क्या है, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से योग का जो संदेश है उसने विरह अग्नि में क्या किया, घी का काम किया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात जो है की जा रही है। तो जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके प्रेम की जो मर्यादा है उसका निर्वाह श्री कृष्ण की ओर से भी वैसे ही किया जाएगा जैसा वो अपनी तरफ से कर रही हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर ये स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा है, जिसके कारण गोपियों ने अपनी मर्यादा को भी क्या है, छोड़ देने का निश्चय किया। उसी ने प्रेम मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम भी उस मर्यादा का पालन क्यों करें। तो ये सब बातें जो है गोपियों के द्वारा की जा रही है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है, क्या कहा है कि हमारा श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह बंधन है वो कैसा है, गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। श्री कृष्ण उनके लिए कैसा है, श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हम गोपियाँ मन कर्म वचन सभी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति क्या हो गई है, समर्पित हो गई है। हम सोते जागते दिन रात क्या करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं। हम दिन रात सोते जागते सपनों में सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करती हैं। हमें योग संदेश तो कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने योग की शिक्षा के बारे में परामर्श देते हुए कहा है कि ये जो शिक्षा है उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान क्या है, इधर उधर घूमता रहता है, जिसका मन क्या है, स्थिर नहीं है, जिनका मन क्या है, चंचल है, और जिनका मन श्री कृष्ण के प्रेम बंधन से अभी तक जो है अटूट नहीं हुआ है, जिनका मन श्री कृष्ण से प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है, उन सबको ये जो है आप योग का संदेश दें। अगला है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। तो वो उसमें स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट है कि प्रेमासक्त यानी कि प्रेम में डूबे हुए और स्नेह बंधन में बंधे जो हृदय है वो अन्य किसी उपदेश का उस पर क्या है, प्रभाव नहीं होता है। जिन लोगों का मन स्नेह के बंधन में बंध चुका है, जिन व्यक्तियों का मन प्रेम में क्या है, डूब चुका है, उन पर किसी और संदेश का क्या है, प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो उपदेश अपने ही प्रिय के द्वारा क्यों ना दिया गया हो। यही कारण है कि अपने ही प्रिय श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश जो है उनको प्रभावित नहीं कर सका।
अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। तो गोपियाँ अपनी राजनीतिक प्रभुत्ता का परिचय देती हुई कहती है कि राजा का धर्म है कि राजा का कर्तव्य क्या है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को संतुष्ट ना करे, मतलब उनको दुख ना दे, बल्कि अन्याय से मुक्ति दिलाए और उनकी भलाई के बारे में सोचे। तो ये सब जो है गोपियों के द्वारा कहा गया है। गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित योग संदेश को उद्धव जी से सुनकर गोपियां अवाक रह गई, मतलब निशब्द हो गई। उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें लग रहा है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके सोच में क्या है, परिवर्तन आ गया है। वे प्रेम के प्रतिदान के बदले योग संदेश देने लगे हैं। श्री कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे, वो क्या हो गए कि कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं जो छल प्रपंच का भी सहारा लेने लगे हैं। राजधर्म की अपेक्षा कर अनीतिपन पर क्या है वो उतर आए हैं। इन परिवर्तनों को देखकर वे अपना मन वापस लेने की जो बातें हैं वो कह रही हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की जो विशेषताएं हैं वो लिखनी है कि उद्धव जैसे ज्ञानी को गोपियों की वाक चपुटता चुप रहने के लिए विवश कर देती है। वे गोपियों के वाक चातुर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। उनके वाक चातुर्य की जो विशेषताएं वो कौन कौन सी हैं। पहले तो है स्पष्टता, कि गोपियां अपनी बात को बिना किसी लाग लपट के स्पष्ट रूप से कह देती हैं। उद्धव के द्वारा बताए गए योग संदेश को बिना संकोच के वो क्या करती हैं, कड़वी ककड़ी बता देती हैं। तो इस प्रकार से उनकी बातों में क्या है, हमें स्पष्टता दिखाई देती है। अगला गुण क्या है कि व्यंग्यात्मकता है। गोपियां व्यंग करने में क्या है, प्रवीण है। उनकी यानी कि किसकी, उद्धव की भाग्यहीनता को भाग्यवान कहकर वो व्यंग करती है कि तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा, तुमसे बढ़कर और कौन भाग्यवान होगा जो कृष्ण के समीप रहकर भी उनके अनुराग से वंचित हो। तीसरी जो उनकी विशेषता वो दिखाई देती है सहृदयता। उनकी सहृदयता उनकी बातों में साफ स्पष्ट रूप से झलकती है, यानी कि वो क्या है, हृदय से बिल्कुल भोली भाली है, हृदय से बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। वे कितने भावुक हैं इसका ज्ञान तब होता है जब वे गदगद होकर कहती हैं कि हम अपनी प्रेम भावना को उनके सामने प्रकट ही नहीं कर पाई। इस तरीके से उनका वाक चातुर्य क्या है, अनुपम है, यानी कि विशिष्ट है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये जो पद लिए गए हैं वो सूरदास जी के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। तो इसमें इनकी विशेषताएं पूछी गई हैं कि सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वो जिन विशेषताओं पर आधारित है वो कैसा है, अप्रीतम बन पड़ा है, यानी कि वो बहुत ही क्या है, श्रेष्ठ है। और वो किस तरीके से है कि सूरदास के भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का विरोध किया गया है। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसका विरोध करके सगुण ब्रह्म की क्या है, सराहना की गई है। वियोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण जो है इसके अंतर्गत विशेष रूप से बड़े ही अच्छे तरीके से किया गया है। गोपियों की स्पष्टता, वाक पटुता, सहृदयता, व्यंग्यात्मकता सब कुछ क्या है, बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद एकनिष्ठ प्रेम का जो दर्शन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। गोपियों का वाक चातुर्य क्या करता है, उद्धव को मौन कर देता है। आदर्श प्रेम की पराकाष्ठा और योग का जो पलायन है वो हमें इसमें दिखाई देता है। स्नेह सिक्त उपालब्ध का जो अनूठा प्रयोग है वो इसमें दिखाया गया है। तो ये सब हमें विशेषताएं हमें इसमें दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा जो हमने सूरदास के पद पढ़े थे वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। इसकी हमने अच्छे से व्याख्या की, इसमें जो प्रश्न आए हैं उनको भी हमने अच्छे से समझा। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें।
अगर आप आज मेरी इस क्लास की PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं इस PDF को सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।